नेक्स्ट 45 डेज या फिर 50 डेज प्रिपरेशन करके नीट 2025 एग्जाम में जीरो से स्टार्ट करके 400 से लेकर 500 प्लस मार्क्स लाना एक्चुअली में पॉसिबल है। देखो सिंपल सा अगर आंसर दूं तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि एज कम्पेयर टू 600 या फिर 650 प्लस मार्क्स 400 से लेकर 500 प्लस मार्क्स के लिए उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी टाइम सिर्फ 45 डेज से लेकर 50 डेज के अराउंड बचा हुआ है, तो इसमें तुमको सारे चैप्टर्स तो करना नहीं है, 35 से लेकर 40 चैप्टर्स करने हैं। बट कंडीशन ये है कि तुमको रेगुलर बेसिस पे 12 से 13 घंटे किसी भी हाल में स्टडी करना होगा, वो भी 100% देके। अगर ऐसा नहीं करते हो तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन कर लेते हो तो पॉसिबल हो सकता है। अब पहले ही बता दूं, या तो तुम बायो प्लस केमिस्ट्री से पढ़ के इतने मार्क्स ला सकते हो, यानी कि 500 अगर लाना चाहते हो तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ के ला सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को पढ़ के जो है इतने मार्क्स ला सकते हो। 400 लाना चाहो तो केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो, अगर 500 लाना चाहते हो तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ लेना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मैक्सिमम चैप्टर्स कर लेना। तो फिजिक्स के तुम 8 से 10 चैप्टर कर सकते हो, या फिर इससे कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इजी टाइप के चैप्टर से आराम से हो जाएगा, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स काफी ज्यादा इजी, आराम से कर सकते हो। उसी के साथ केमिस्ट्री के तुम 12 से 13 चैप्टर्स कर सकते हो, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिए, या फिर इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री कर लिए। 2 पोर्शन अच्छे से कर लोगे तो वहीं से तुम्हारा 100 से लेकर 110 120 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। और उसी के साथ बायोलॉजी में स्टार्टिंग में टोटल 25 चैप्टर्स परफेक्टली करना जरूरी है। टारगेट आपको क्या रखना, बायोलॉजी में 340 मार्क्स एटलीस्ट लेके आना है। अब इसके लिए करना क्या होगा, बाकी चैप्टर्स भी करने होंगे, परफेक्टली करना होगा, बट इनिशियली 25 चैप्टर्स बेटर वे से करना है। अब चैप्टर्स कौन से करना है, किसमें ज्यादा वेटेज है, उसके लिए डिटेल वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, पूरा प्लानर के अकॉर्डिंग बता दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, देखो अभी जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे एक बार में प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, क्योंकि बाद में रिवीजन के जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर में श्योर होने की कोशिश करना है। उसी के साथ तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, बट लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। हाईलाइटेड एनसीईआरटी होगा तो ज्यादा बेटर है, पीयूआई को मार्क्ड एनसीईआरटी होने से और भी बेटर है, यानी कि कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं तो उन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। उसी के साथ नोट्स अभी बनाना नहीं है, रिसोर्सेज में यूज कर सकते हो। अगर प्रचंड बैच या फिर उम्मीद सीरीज से पढ़ रहे हो उनके नोट्स आप यूज कर सकते हो, बनाया हुआ मिल जाएगा। उसी के साथ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है, फिर फ्लैश कार्ड्स की जरूरत पड़ सकता है, इसका सोल्यूशन भी आगे बताता हूँ। उसी के साथ रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, एंड टाइम पे रिवीजन का टाइम नहीं मिलने वाला है, और वीकली बेसिस पे भी रिवीजन करना है। रिवीजन का प्रॉपर अप्रोच क्या है, प्लानिंग कैसा होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसी के साथ रिवीजन के लिए और एक वीडियो आ जाएगा तो उसको देख लेना। अब सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करोगे तो तुमको अभी क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है। और पीयूआई क्विज में भी तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, पीयूआई क्विज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है। क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ एक चैप्टर से। अगर तुम एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन तक एटलीस्ट कर लेते हो क्वालिटी वाले, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ जाता है, कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा वहां से क्लियर हो जाएगा। अब सवाल आती है इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेगा कहां पे, तो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है अभ्यास एसेंशियल, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको जो हर एक चैप्टर से रिलेटेड 75 से लेके 100 हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएगा पेज वाइज मैनर में। और हर एक क्वेश्चंस का आपको डिटेल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, और उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हुए मिल जाएंगे। और उसी के साथ एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उन्हीं सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके तुम अपना वीक पेजेस फाइंड आउट कर सकते हो। वीक पेजेस को फाइंड आउट करके तुम जो है अनलिमिटेड टेस्ट जनरेटर के थ्रू उन्हीं सब पेजेस को या फिर टॉपिक्स को सेलेक्ट करके तुम जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे तुम अपने वीक एरियाज पे वर्क कर सकते हो और इंप्रूव कर पाओगे। उसी के साथ तुमको जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 4 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जो 30 OMR सीट भी मिल जाएगा, ताकि तुम बबल्स का भी प्रैक्टिस कर सको। और ये बुक जो आपको विद इन 5 डेज डिलीवर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो पीयूआई को मार्क्ड एनसीईआरटी मिलने वाला है, जिसमें आपको जो लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। उन हाईलाइटेड लाइन को टच करके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही। साथ ही साथ जब भी कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो, हर एक क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा। सिंपली उन सब हाईलाइटेड लाइन को टच करके तुम दोबारा से उन सबको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम कर पाओगे। उसी के साथ जब से नीट एनडीए कंडक्ट करा रहा है, उससे रिलेटेड तुमको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी अगर अभ्यास एसेंशियल में इनरोल करते हो तो तुमको जो है पीयूआई मार्क्ड एनसीईआरटी, कस्टम अभ्यास फॉर नीट 2025, और साथ ही साथ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क एनसीईआरटी तुमको जो है कम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। और उसी के साथ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो इसी में आपको जो 20 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। और उसी के साथ बता दूं कि अभी जो है सिर्फ 500 बुक्स ही प्रिंट किए गए हैं, तो ये लिमिटेड सोर्स होने वाला है। एक बार पूरा सेल होने के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो उसके बाद आप नहीं ले सकते, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको अभी ज्वाइन कर लो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, हर एक चैप्टर में श्योर होना चाहते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उसी के साथ जरूरी ये भी है कि तुम्हारा रीजन अगर क्लियर नहीं है, इतने मार्क्स लाना क्यों है, माइंडसेट नहीं बनेगा तो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन ही नहीं करोगे। अब तक तुम टाइम वेस्ट ही करते आ रहे हो, और टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं था, प्रोक्रास्टिनेट करते आ रहे हो। तो अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना है ना। तो अगर तुम रेडी हो तो एक चैलेंज ले लो कि इतने डेज में
तुम इतने मार्क्स ला के ही छोड़ोगे, चाहे जैसे भी हो, आए या ना आए, हर रोज तुम मेहनत करोगे, हर रोज खुद को बेटर करने की कोशिश करोगे। अब उसी के साथ सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लो, देख लो कि तुमने कोई चैप्टर्स पहले पढ़ रखा है, जो सब चैप्टर्स पढ़ रखा है उनका लिस्ट बना लो, और साथ ही साथ अभी एक्सक्यूजेस छोड़ दो कि ये वजह से नहीं हो रहा है, वो वजह से नहीं हो रहा है। एक्सक्यूजेस कोई देखने नहीं आने वाला, फर्क पड़ता है रिजल्ट से, तो रिजल्ट लाना है किसी भी हाल में। उसी के साथ यहाँ पे टाइम का भूल जाओ कि इतना टाइम है, कैसे होगा नहीं होगा, ये भूल जाओ। तुम बस रेगुलर टारगेट सेट करो, रेगुलर टारगेट को कंप्लीट करते जाओ, रेगुलर इंप्रूव करना है। अब प्रॉपर स्टडी के लिए तुमको सिंपली करना क्या चाहिए अभी, सबसे पहले तो एक स्टडी का पूरा प्लेस फिक्स कर लो जहाँ पे तुम हर रोज पढ़ने बैठोगे। स्टडी प्लेस अगर फिक्स करवा रह गया तो वहाँ से तुम कोई भी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे और अच्छे से स्टडी करोगे। बट वहाँ पे स्टडी से रिलेटेड ही रिसोर्सेज आपको सब रखना है। लाइक तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो भी रिसोर्स रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक, ये सब आपको जो वही जगह पे रख लेना है ताकि इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। और कुछ ही रिसोर्स आपको रखना है, ज़्यादा फॉलो नहीं करना है। उसी के साथ स्लॉट वाइज आपको जो टारगेट सेट कर लेना है, यानी कि इस स्लॉट में ये पढ़ोगे, 1 घंटे में ये पढ़ोगे, दूसरे घंटे में ये पढ़ोगे, हर रोज का सेलेक्ट करना है और वीकली बेसिस पे भी सेट करना है। उसी के साथ डिस्ट्रैक्शन को अभी छोड़ दो। मोबाइल वगैरह अगर यूज़ करते हो तो मोबाइल यूज़ करना छोड़ना होगा अभी। अब अगर तुम लेक्चर यूट्यूब से देखने वाले हो मोबाइल के थ्रू, तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब के लिए तुम एक न्यू ईमेल आईडी बना लो और उसी से जो है तुम सिर्फ लेक्चर ही देखोगे। उन्हीं सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है, जब भी लेक्चर दोगे फुल स्क्रीन करके देखना है। और उसी के साथ आपको जो प्रॉपर यूट्यूब ऐप से नहीं करना है, इस ब्राउजर से आप यूट्यूब देख सकते हो। उसी के साथ ध्यान यही रखना है कि तुमको रेगुलर इंप्रूव करना है। रिजल्ट आए ना आए, तुम अपने आप को काफी ज्यादा चेंज कर लोगे इतने डेज में। अब वीकली बेसिस पे तुमको जो टारगेट सेट करना है, 6 चैप्टर्स या फिर 7 चैप्टर्स तो करने होंगे, जिसमें से बायोलॉजी के 4 से 5 चैप्टर्स करने की कोशिश करना है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और फिजिक्स के 1 चैप्टर्स। इसमें से कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। एक प्रॉपर वीकली बेसिस पे पूरा प्लानर बता दूंगा किस वीक कौन सा चैप्टर्स करना, उस वीडियो को देख लेना। उसी के साथ लेक्चर जब भी देखोगे, 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे, 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे। ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, माइंड पूरा रिलैक्स होकर अच्छे से समझ पाओगे। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको क्वालिटी वाले करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, वहां से कर सकते हो। और पूरे वीक में 700 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट तुमको जो पीयूआई क्विज से भी दे सकते हो या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए उससे रिलेटेड टेस्ट दे सकते हो। अभ्यास एसेंशियल में ये फीचर मिल जाएगा। अगर ऐसे ही देना चाहते हो तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो या फिर उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड पीयूआई को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से भी हो सकता है। अब टाइम का भी ध्यान रखना है, माइंड में हमेशा नीट चलते रहना चाहिए कि मुझे ये करना है वो करना है, हमेशा यही चलते रहना चाहिए, तभी तो तुम अच्छे से मेहनत करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना तुम रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हो, जैसे ही लेक्चर देख लिया उसके बाद जो है तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसी चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, माइंड में अच्छे से बैठेगा और भूलोगे नहीं। या फिर खुद से भी बातें कर सकते हो कि ये चैप्टर में वो है, इसी तरह से बातें कर करके तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। और रिवीजन के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा टाइम का भी यूज कर सकते हो। लाइक तुम सोने जा रहे हो, सोते वक्त मोबाइल यूज नहीं करना है, मोबाइल में वीडियो प्ले कर देना है, मोबाइल को खुद से दूर रखना है और TWS लगा के बस रिवीजन वाले वीडियोस को सुनना है। भले ही उतना अच्छे से रिवीजन ना हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ जाएगा। और साथ ही साथ सेम चीज फ्री टाइम में भी कर सकते हो। उसी के साथ कोई डाउट होता है तो AI का हेल्प ले सकते हो। और माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभी म्यूजिक सुन सकते हो और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो। माइंड फ्रेश रहेगा, प्रॉपर फोकस कर पाओगे, क्योंकि तुम 12, 13, 14 घंटे पढ़ने वाले हो। अब स्टडी के लिए सिंपली करोगे क्या, जब भी लेक्चर देखोगे कॉन्सेप्ट वहीं से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर में जो भी देखे उसी से रिलेटेड तुम सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी में तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, जो तुमको सही लगे, बट कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही तुमको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ पीयूआई क्विज कर लेना है। फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए सेम चीज करना है, लेक्चर देखना है। उसके बाद जो पूरे दिन करने के बाद इवनिंग में तुम पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अपना नॉलेज पता चलेगा कि तुमने जो भी समझा आज पूरे दिन में, क्या वो तुम्हारा अच्छे से क्लियर हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझो। जो क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं कर पाए उसी क्वेश्चन को 2 दिन बाद खुद से रिपीट करने की कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिर सोने से पहले एंड ऑफ द डे जो भी आज पढ़े उससे रिलेटेड रिवाइज करके सोना है। तो ये अप्रोच लेके चलना है अभी। अगर इतने मार्क्स लाना चाहते हो, पॉसिबल है, मैं कहता हूँ पॉसिबल है। 50 डेज का प्रॉपर एक चैलेंज प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसको एज इट इज फॉलो करते जाना। कर सकते हो भाई, बस तुम्हारा माइंडसेट का खेल है। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।